नीट यूजी री एग्जाम 2026 के बाद काउंसलिंग को लेकर उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 15 अगस्त 2026 तक एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नीट यूजी 2026 के लिए राउंड 1 का रिवाइज्ड स्केड्यूल, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की राउंड 1 सीट मैट्रिक्स और यूजी इनेशन बुलेटिन उपलब्ध है। एमसीसी ने 13 अगस्त 2026 को राउंड 1 का संशोधित शेड्यूल भी जारी किया है। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने पुराने शेड्यूल के आधार पर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया समझी थी, उन्हें अब रिवाइज्ड शेड्यूल को जरूर देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब काउंसलिंग में केवल रजिस्ट्रेशन करना ही काफी नहीं है। उम्मीदवारों को अपनी नीट यूजी 2026 रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, पसंद के कोर्स और उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करनी होगी। एमसीसी द्वारा जारी राउंड 1 सीट मैट्रिक्स में उपलब्ध एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सीटों की जानकारी दी गई है। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय उम्मीदवारों को कॉलेजों की प्रेफरेंस सोच समझकर भरनी चाहिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की मेरिट, कैटेगरी, उपलब्ध सीट और उसकी भरी हुई चॉइसेस के आधार पर किया जाता है। एक और जरूरी अपडेट ये है कि एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए नए वीडियो ट्यूटोरियल्स भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया को समझाया गया है। इससे उन उम्मीदवारों को मदद मिल सकती है जो पहली बार एमसीसी काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं या जिन्हें रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन। इसके अलावा कुछ विशेष उम्मीदवारों के लिए भी एमसीसी ने अलग अलग नोटिसेस जारी किए हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल असेसमेंट सेंटर्स और अपेलेट बोर्ड्स की जानकारी जारी की गई है। एमसीसी की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्राइमरी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की प्रक्रिया 14 अगस्त तक और निर्धारित कैंडिडेट्स के लिए अपेलेट मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की रिपोर्टिंग 17 अगस्त से जुड़ी हुई है। इसलिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को अपने लिए जारी नोटिस को सामान्य काउंसलिंग शेड्यूल से अलग समझते हुए संबंधित निर्देशों को ध्यान से देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात डेली सीट्स कोटा को लेकर भी सामने आई है। एमसीसी ने बताया है कि यदि किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के समय डीयूआईपी, वीएमएमसी, आरएमएल आदि से संबंधित डेली सीट्स कोटा के लिए आवेदन नहीं किया था, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके संबंधित सेक्शन को सिलेक्ट करने और फिर चॉइसेस भरने की सुविधा दी गई है। इसका मतलब ये है कि जिन उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी इस कैटेगरी में बनती है, उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को एक बार जरूर वेरीफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। इस समय बहुत से कैंडिडेट सोशल मीडिया पर अलग अलग मार्क्स पर एमबीबीएस मिलने के दावे देख रहे हैं, लेकिन राउंड 1 की एक्चुअल अलॉटमेंट से पहले किसी भी पर्टिकुलर स्कोर पर कॉलेज मिलने की गारंटी देना सही नहीं होगा। कट ऑफ कैटेगरी, स्टेट, कॉलेज, सीट टाइप, कैंडिडेट की रैंक और उस राउंड में उपलब्ध सीटों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं, तो उसे काउंसलिंग से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार अधिक से अधिक रियलिस्टिक चॉइसेस भरना बेहतर रहेगा। इसी तरह ज्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को भी केवल 1-2 कॉलेज पर निर्भर रहने के बजाय प्रेफरेंस लिस्ट को पर्याप्त व्यापक रखना चाहिए। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए ये काउंसलिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब कंपटीशन और सीट अवेलेबिलिटी को वास्तविक अलॉटमेंट के आधार पर समझने का मौका मिलेगा। राउंड 1 में अगर किसी कैंडिडेट को पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो आगे आने वाले काउंसलिंग राउंड्स में सीट अवेलेबिलिटी और एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार अपग्रेड या नई चॉइसेस का अवसर मिल सकता है। हालांकि किसी कैंडिडेट को अगला राउंड निश्चित रूप से बेहतर सीट देगा, ऐसा पहले से कहना सही नहीं होगा। नीट यूजी री एग्जाम 2026 के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा एमबीबीएस की संभावित लो कट ऑफ को लेकर है, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार ये जानना चाहते हैं कि इस बार कम नंबर या पीछे की रैंक पर किन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का मौका बन सकता है। इस साल काउंसलिंग में सीटों की संख्या बढ़ने, अलग अलग राज्यों में उपलब्ध सीटों और कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस के कारण कई कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और ऐसे कॉलेज जहां पिछले वर्षों में उम्मीदवारों की प्रेफरेंस अपेक्षाकृत कम रही है, वहां आगे के काउंसलिंग राउंड्स में कंपैरेटिवली लोअर रैंक पर सीट मिलने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दतिया, शहडोल, शिवपुरी, सतना और छिंदवाड़ा जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर उम्मीदवारों की नजर रह सकती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 2026 की फाइनल क्लोजिंग रैंक और मार्क्स अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद ही निश्चित होंगे। दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे पुराने और ज्यादा पसंद किए जाने वाले कॉलेजों में कंपटीशन आमतौर पर ज्यादा रहता है, इसलिए इन कॉलेजों के लिए बेहतर रैंक की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके मार्क्स अपेक्षाकृत कम हैं, तो केवल प्रसिद्ध कॉलेजों को चॉइस में रखने के बजाय नए सरकारी कॉलेज, कम प्रेफर्ड कॉलेजेस और अपनी कैटेगरी के अनुसार उपलब्ध सभी रियलिस्टिक ऑप्शंस को चॉइस फिलिंग में शामिल करना समझदारी होगी। यही स्ट्रैटेजी आगे के राउंड 2 और अन्य काउंसलिंग राउंड्स में भी काम आ सकती है, क्योंकि राउंड 1 के बाद बहुत से कैंडिडेट्स अपग्रेड होने पर अपनी सीट छोड़ते हैं और उन खाली सीटों पर अगले राउंड में दूसरे उम्मीदवारों को मौका मिलता है। इस वजह से किसी कैंडिडेट को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलने पर भी काउंसलिंग छोड़नी नहीं चाहिए। खासतौर पर कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को अपनी ऑल इंडिया रैंक,
कैटेगरी, डोमिसाइल और जिस काउंसलिंग में वे शामिल हैं उसके रूल्स को ध्यान में रखकर चॉइसेस बनानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ और एडमिशन कट ऑफ को बिल्कुल एक जैसा नहीं समझना चाहिए। नीट क्वालिफाई करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए होते हैं सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए उससे कहीं बेहतर रैंक की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे दावों से सावधान रहें जिनमें कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कम स्कोर पर पक्का सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। 2026 में एक्चुअल कट ऑफ कैंडिडेट्स की चॉइसेस अवेलेबल सीट्स, कैटेगरी और राउंड के हिसाब से बदल सकती हैं। इसलिए अभी सबसे सुरक्षित अनुमान यही है कि कंपैरेटिवली लेस प्रेफर्ड और नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कट ऑफ पुराने और हाईली डिमांडेड कॉलेजेस की तुलना में नीचे जा सकती है, जबकि टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंपटीशन मजबूत रहने की संभावना है। जैसे ही राउंड 1 का एक्चुअल अलॉटमेंट और कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक सामने आएगा तब ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितने मार्क्स और रैंक तक एमबीबीएस सीट गई। इसलिए कम मार्क्स वाले उम्मीदवारों को अभी निराश होने के बजाय अपनी पूरी चॉइस लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। सरकारी कॉलेजों के साथ एप्लीकेबल ऑप्शंस को समझना चाहिए और अगले काउंसलिंग राउंड्स पर भी नजर रखनी चाहिए। इस बार लो कट ऑफ का फायदा किसे और कितने मार्क्स पर मिलेगा, इसका सही जवाब एक्चुअल अलॉटमेंट डेटा आने के बाद ही दिया जा सकेगा। लेकिन सही चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग में लगातार बने रहना कम रैंक वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है।